सर मुझे तो लगा था कि मेरे पीछे पीछे आप भी जो है जेल में आएंगे। फिर देखा तुमने कितनी आसानी से बाजी पलट दी मैंने। इसी पर तो आया था मुझे। अभी डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया मैंने कि इसी वापस ले लिया है शिव ने। वैसे आपने उन्हें शीशे में कैसे उतारा? देख लो, और फुरकान भी समझो मुझे छोड़ गया और सालिया भी जा रही है। अब नुबला आ रही है हमारी, बल्कि समझो आ चुकी है। ये मैडम जो साथ आई आपके? हाँ, बहुत पैसे वाली पार्टी है ये। शादी करेंगे इनसे? मगर ये तो मैडम की कज़न है ना। कुछ तो करूँ, मछली कांटे में फंसे या जाल में, होती तो शिकार है ना। अच्छा सब मैं जाता हूँ, मैडम वेट कर सकती। ये आ क्यों रही है? उसको तो पता है ना कि वो मेरे घर में रहती है। जुबैर बता रहे थे एक तो वो बाहर जा रही है और दूसरा ये कि वो देखना चाहती है कि सबका रवैया कैसे है उसकी बहन के साथ। उसने बताया हुआ होगा अपनी बहन को हमारे रवैये के बारे में। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर बताया हुआ होता तो वो ये सब कुछ देखने ना आती। निम्रा ने काफ़ी सिफारिश की थी तुम्हारी, कह रही थी कि तुम्हारी साली मिलने आना चाहती है, तो सोचा तुम्हारी इज्जत रखने के लिए उसकी थोड़ी इज्जत अफजाई कर दूं। इज्जत अफजाई से क्या बुरा? मेरा मतलब है कि उसको ये फील ना आ जाए कि तुमने उसकी बहन को तकलीफ में रखा हुआ है। ये सब उसी सूरत पे होगा जब अगर उसने अपनी बहन को कुछ ना बताया हुआ तो। नहीं, उसको कुछ नहीं पता, वरना तो उसको बहाना चाहिए मुझे जेल भिजवाने के लिए। तो बस फिर उसे कल आने दो। प्लीज मैं ज़ारा को रूम में शिफ्ट करवा दूँ, वैसे भी दिन बहुत कम रहेगा। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है और वो मैं कल बताऊंगी जब उसकी बहन चली जाएगी। चलो ठीक है, मैं जाकर बता दूँ उसे। जुबैर, मैं ये सब बर्दाश्त इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वही करो जो सब तुम्हें मैंने कहा है। मेरा भी यही मकसद है कि जो तुमने कहा है वो पूरा हो जाए। सो प्राउड ऑफ यू। मैंने बिल्कीस को मना लिया, खाली यहाँ सालिया आएगी मुझे प्रोटोकॉल देगी, ताकि उसे भी यकीन आ जाए कि यहाँ तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, मुझे बहुत परेशानी थी इस बात की। और मुझे तुम्हारी परेशानी थी कि रात भर तुम्हें यहाँ नींद नहीं आई और मैं वहाँ सो नहीं सका। मुझे अंदाजा था इस बात का कि आप भी परेशान होंगे, लेकिन जुबैर हम कब जाएंगे यहाँ से? ज़ारा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसी पैसों का इंतज़ाम होता है हम अच्छा सा घर खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पता नहीं ये सब कुछ कब होगा। ज़ारा मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, दिन रात तुम्हारी खैरियत पूछता हूँ। क्या आपको लगता है इतना काफी है कि एक औरत से दिन में 2 बार खैरियत पूछ ली जाए? क्या पूरी जिंदगी इस पे गुजर जाएगी? मुझे एहसास है ज़ारा कि तुम्हें मेरे वक्त की ज़रूरत, थोड़ा सा टाइम दो, वो सब भी हो जाएगा। देखो हमारी ज़िंदगी रुक तो नहीं गई, साथ साथ चल रही है। लेकिन जुबैर, मुझे नहीं लगता कि ये औरत कहीं से भी हमें फायदा देगी। उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ नीचा दिखाने के लिए बुलाया है। और अभी तक वो सिर्फ यही कर रही है। मैं ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। बस ज़ारा थोड़ा सा टाइम दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट। ठीक है, तुम आराम करो, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। जीवन के अंदाज़
इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मुझसे ही पहले पूछ लिया कि कहीं मैं ना पूछ लूँ। मेरा तो तुम्हें पता ही है सौलिया, इन दिनों में तबीयत अजीब सी रहती है। डॉक्टर के मुताबिक तो तुम्हारी डिलीवरी में 2-3 दिन रह गए। हाँ, रात में ज़ुबैर को यही बता रही थी। मैं तो भूल गई, तुम कुछ लोगी, चाय या ठंडा? कुछ नहीं। चाय तो पियो ना। नहीं, कुछ नहीं। तुम ये बताओ, ये लोग ठीक हैं तुम्हारे साथ? हाँ, सब ठीक है। और ठीक रहने की वजह? वजह क्या होगी सौलिया? ज़ुबैर कहता है कि जब तक वो बिल्किस से घर के पैसे नहीं ले लेगा तब तक हम यहीं रहेंगे। और मेरे पास उसकी बात ना मानने के अलावा और हल ही क्या है? तो ये तो तुम्हारी मजबूरी है ना, उनकी तो नहीं। मेरा मतलब ये है कि बिल्किस ने तुम्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है, मेरी ये समझ नहीं आ रही। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ुबैर ने यही बताया कि वो उनके बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप दोनों यहाँ आकर रहो। मुझे पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है। आई डोंट नो तुमसे ये बात इस वक्त करनी भी चाहिए या नहीं। कैसी बात सौलिया? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ज़ारा कि इन लोगों का मकसद तुमसे तुम्हारा बच्चा लेना है, या फिर तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की हुई है। सौलिया, ऐसा क्यों होगा? और अगर चलो मान लिया कि बिल्किस की ऐसी सोच है भी, तो ज़ुबैर तो इस बच्चे के बाप है, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम ये भूल रही हो कि ज़ुबैर को ये बच्चा नहीं चाहिए था, हमने उसे फोर्स किया था। अच्छा खैर छोड़ो, कोई दूसरी बात करते हैं। तुम्हारी फ्लाइट कब की है? मंडे, और पॉसिबल है कि तुम्हारी खुशखबरी सुनकर ही मैं जाऊं। अल्लाह करे। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम जाने से पहले मेरे बच्चे से मिल कर जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ। देखो सौलिया, वहाँ जाकर भूल मत जाना, मुझे कॉल करती रहना। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मेरी अम्मी की आखिरी निशानी हो तुम। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम्हें देखना था बस देख लिया। थोड़ी देर तो बैठो ना, घर जाकर क्या करोगी? अकेली ही तो हो। नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, पैकिंग करनी है अब और कुछ शॉपिंग भी करनी है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इस हालत में तुम कैसे चलोगी? तुम यहाँ बैठो, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। ख्याल रखना अपना। तुम इतनी जल्दी जा रही हो? अभी तो तुमने ठीक से अपनी बहन से हाल चाल भी नहीं पूछा होगा। नहीं, मैं बस उसे देखने आई। वीडियो कॉल पे भी देख सकती थी, लेकिन मैं उससे आकर मिलना चाहती थी। तो फिर इतनी जल्दी क्या है जाने की? बैठो। वो आपके मेहमान आ रहे थे ना, इसलिए सोचा जगह कम ना पड़ जाए मेरी वजह से। लगता है तुम बुरा मान गए। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आती कि ज़ारा का तारुफ क्या करवाऊँ लोगों से। ये कहूँ कि उसने मेरे शौहर को फांस लिया या फिर लालच में आके उसके बच्चे की माँ बन गई। तुम्हें बताओ ना, मैं क्या तारुफ करवाऊँ उसका जब तक तुम्हारी बहन मेरे घर में? तारुफ तो बहुत सादा सा है, आप इसे उलझा रही हैं। तुम सुलझा दो। आप उन्हें ये बताया करें ना कि आपके शौहर ने एक मजबूर लड़की को देखकर उसकी मजबूरियों को खरीद लिया, तब से उसे दर बदर के धक्के खाने पड़ रहे हैं, आपके घर में भी और मेरे घर में भी।
तो फिर समझा लेती ना अपनी बहन को। आप अपने शोहर को तो काबू में रख नहीं सकी, उसने आपको धोखा दिया है, मेरी बहन ने नहीं। मेरी बहन ने वफा की है अपनी फैमिली से, और जितनी उसे समझ थी उसने हमारे हक में बेहतर फैसला किया। ये प्रोजेक्ट बनने में 2.5 साल लगेंगे, उसके बाद समझे आपने सोने की कान खरीद ली। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें? अगर हम यहाँ छोटा से भी काम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी आके इन्वेस्ट कर देगा। सो मैं ये चाह रहा था कि हम ये सारी लैंड खरीद। यू मीन इसके ओनर अलग अलग है? यस, अगर अभी हम ये ले लेते हैं तो हमें ये अभी मुनासिब कीमत में मिल जाएगी। और इसके फ्लॉप होने के कितने चांसेस हैं? इम्पॉसिबल। कल मैं तुम्हें लोकेशन का मैप भी दिखा दूंगा, और अगर तुम्हें अगर बिल्किस से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो वो भी ले सकती हो। मुझे आपकी बात पे भरोसा है, इन्वेस्टमेंट आपके कहने पर होगी। बिल्किस को तो जस्ट मैं एतमाद में लेने के लिए मशवरा लूंगी। बहुत चालाक हैं आप। नहीं, मैं समझदार हूँ, चालाक बिल्किस है। वैसे चालाक और समझदार में क्या फ़र्क है? जो मुझ में और बिल्किस में है। ये तो बहुत डिटेल से सोचना पड़ेगा। सोच लें, इसमें जल्दी भी क्या है। बिल्किस आने वाली होगी, मुझे तो कह रही थी कि बस निकल रही हूँ। वो इतनी जल्दी कहाँ आएगी? पहले सौलिया को 2-4 सुनाएगी, फिर जाके इदारा को जलील करेगी, उसके बाद ही निकलेगी। बहुत तफसील से जानते हैं आप उसे। तफसील खुद ही समझ आ जाए। चलें? लेट्स गो। हाँ ज़ारा बोलो। जुबैर, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मैं बहुत पेन में हूँ और मुझे लग रहा है आपके। अच्छा तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। रात से कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही, कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो तो नहीं गया? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? भाई बड़ी देर लगा दी तुमने। हाँ, मैं उस मैडम का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो तो अपनी बहन से मिलने आ रही थी ना। वो मेरे घर आ रही थी, उसे उसकी औकात दिखाना भी ज़रूरी था। मेरे ख्याल से हर इंसान को उसकी औकात अच्छे से पता होती है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा मुकाबला किया, कई जगह मेरी इंसल्ट की। हमें उसे ये फील करने देती कि तुम उसके की मालिक हो। इम्पॉसिबल। हाँ, फिर तो अच्छा किया। और कैसा रहा तुम्हारा विजिट? जुबैर ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया है, लेकिन पहले तुमसे डिस्कस करना ज़रूरी है। हाँ, जुबैर ने मुझे बताया है कि थोड़े ही टाइम में वो जगह प्राइम लोकेशन बन जाएगी। हमारी कंपनी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, वरना मैं तो सोचे समझे बगैर इन्वेस्ट कर देती। मैं तो सोच रही हूँ कि तुमसे पूछूं कि क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट कर दूँ। आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो। बिल्किस, क्या हुआ जुबैर? सारा की कॉल आई थी, वो कह रही बच्चा मूव नहीं कर रहा। तो फिर उसके ख्याल में क्या मर गया? पता नहीं, अब हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ उसे। तो ले जाओ। वही बताने आया था। और सुनो, अगर डॉक्टर कहे कि डिलीवरी पेन है तो हॉस्पिटल मैं डिसाइड करूँगा, और अगर बच्चा मर ही गया है तो फिर उसे भी घर छोड़ाना। ठीक है। तो डायरेक्ट उसी हॉस्पिटल क्यों नहीं भेज देती? नहीं, मैं पहले डॉक्टर से चेक करवाना चाह रहा हूँ। हॉस्पिटल जाने से घबरा क्यों रहे हो? बच्चा चाहिए तुम्हें। नहीं यार, एक्चुअली मैं डर रहा हूँ कि उसको कुछ हो ना जाए। अभी उसकी बहन आई हुई, और तो उसकी बहन को जानती नहीं हूँ।
हमारा पाला नहीं पड़ा उससे। बहुत बदतमीज है, जानती हूँ वैसे। अब मैं जाऊँ पहले किसी डॉक्टर से चेकअप करवा लूँ उसका? जाओ, लेकिन होना वो चाहिए जो मैंने कहा है। अच्छा। बल्कि हो सकता है कि कोई सीरियस मसला हो। अल्लाह करे सीरियस ही हो, कि मैं तो ये दुआ करूंगी कि इस बच्चे से जान छूट जाए। ये तो अल्लाह की मर्जी है, वही बेहतर जानते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा जुबैर का ज्यादा झुकाव ज़ारा और उसके बच्चे की तरफ है? मुमकिन है, क्या पता वो वाकई डर रहा हो कि कोई केस उसके सर पे ना आ जाए। नहीं 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 नहीं, वो उसकी तकलीफ से परेशान हो जाता है। ये इंसानी हमदर्दी भी हो सकती है, परेशानी को तो मोहब्बत का नाम नहीं दे सकती। चलो, थोड़े ही दिनों की बात है, सब खुलकर सामने आ जाएगा। हाँ, और क्या? जाकिर, 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 कहाँ रह गए यार? दरवाजा खोलो। मैडम ने मना किया, बीवी जी बाहर नहीं जा सकती। देखो ज़ारा की तबीयत खराब है, बल्कि इसका नंबर बिजी हो जा रहा है। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैडम ने मना किया है कि उनकी इजाज़त के बगैर इनको बाहर नहीं जा सकते। आप क्यों हमारी नौकरी तेल करवाने के चक्कर में? मैं क्या रहा हूँ ना, गेट खोलो। नहीं साहब, गेट नहीं खोल सकते। दरवाजा खोलो। खराब हो गया है। हेलो मैडम, जुबैर साहब तो बहुत बदतमीजी करके गए, मुझे हाथ उठाया मेरे ऊपर। ठीक है, मैं घर आकर बात करती हूँ। जी ठीक है। क्यों करती हो तुम ऐसा? मुझे आज तक तुम्हारे मिजाज की समझ नहीं आई है। अच्छा लगता है मुझे ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाना, जो मेरे साथ झूठ बोले या चीटिंग करें, लेकिन जिससे प्यार करते हो उसको मुआफ भी कर देते। जुबैर का जुर्म बहुत बड़ा है नम्रा, तो सजा भी उसे बड़ी ही भुगतनी होगी। तुम्हारे इशारों पे नाच तो रहा है, तो उसने भी तो कुछ प्लान किए ही होगा, ऐसे तो नहीं नाच रहा। ये भी हो सकता है। दोनों लोग सोचने चाहिए इंसान को नम्रा। सही कह रही हो तुम।